बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ये हमारी कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियो की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिगर में की खराबी की कौन सी निशानियां हैं, और मैंने एंड पे आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घरेलू कौन से टोटके इस्तेमाल करके आप अपने जिगर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी लिवर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बताने की जरूरत है कि जिगर की खराबी की 4 स्टेजेस हैं, यानी कि जिगर किस तरह खराब होता है। सबसे पहले जिगर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन शुरू होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी वजह से हो सकती है। बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि दवाइयां हैं, मीठा ज्यादा खाने की वजह से, वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जितने भी हैं ये जिगर में स्कारिंग करते हैं, जिसकी वजह से जिगर में स्कारिंग शुरू हो जाती है। हम इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर इसको ठीक ना किया जाए या फिर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो इसमें परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, यानी कि फिर इस स्टेज पे ये बहुत खतरनाक है। इस स्टेज को हम सिरोसिस कहते हैं और ये एक लीवर फेलियर वाली स्टेज है, जिसके बाद वापसी नामुमकिन है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिगर अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकता है, यानी कि कुछ भी किए बिना, जिगर कोई भी दवाई खाए बिना, कुछ चंद घरेलू टोटके इस्तेमाल के आप जिगर को बिल्कुल उसकी नॉर्मल हालत में ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ घरेलू टोटके बताता हूं जिसके जरिए आप अपने जिगर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं घर में बैठ के। सबसे पहले आपने खाली पेट ऑर्गेनिक कॉफी इस्तेमाल करनी है। ऑर्गेनिक कॉफी वो कॉफी होती है जिसमें फ्लेवर नहीं होते, और इसमें आप कुछ फ्लेवर डालने के लिए आप टर्मेरिक यूज कर लें। ऑर्गेनिक कॉफी में फोटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और टर्मेरिक में पोलिफिनोल्स होते हैं, जो कि आपकी स्कारिंग को और इन्फ्लामेशन जिगर की जो है और स्कारिंग है उसको ठीक करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा आप अगर डेली 1 से 2 लीटर पानी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिगर बाइल को प्रोसेसिंग में करने में ज्यादा मददगार साबित होगा, जिसकी वजह से चर्बी और चिकनाई को इस्तेमाल करने में जिगर को ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप जिगर की इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए कुछ हर्ब्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं आप नाम बताता हूं, जो कि आप अपने घर पे बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हर्ब्स में जिंजर, टर्मेरिक, मशरूम्स, ऋषि मशरूम्स, ग्रीन टी, क्लोव्स, ये बहुत अहम है। इनमें मिल्क थिस्टल भी बहुत अहम है। यहाँ पे एक बहुत बहुत अहम है, जिगर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ सीड्स अपनी जिंदगी से निकालने होंगे, जैसे कि कॉर्न, कॉटन ऑयल, इसके अलावा लो प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल, इसके अलावा सोया ऑयल। ये चीजें आपको खत्म करनी चाहिए। इसके साथ आपको एंटी इंफ्लामेटरी सीड्स या ऑयल्स इस्तेमाल, जैसे बटर, हाई वेजिटेटिव ऑलिव ऑयल, इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, जो कि जिगर को इन्फ्लामेशन को ठीक करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। और इसके अलावा ये आपके खानों को बहुत ज्यादा मजेदार भी बनाएंगे और आप बड़े मजे से खाएंगे भी। तीसरे नंबर पे आपने अपनी खुराक में वेजिटेबल्स या सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल्स को ऐड करना है। इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, आर्गलू, रेडिश, ब्रोकली, ऑयली फिश, इन चीजों को ऐड करना है। ये जिस्म में ग्लूटाथायोन के लेवल को कम करती हैं और लिवर को इनहेंस करती हैं कि वो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी करे, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन को बहुत अच्छा सा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये फैट्स को भी रिमूव करती हैं। तो बेसिकली आपको अपनी खुराक में सल्फर के लेवल को बढ़ाना होगा कि अगर आपने घर में अपने लिवर को ठीक करना है तो। चौथे नंबर पे आपने जो सबसे अहम काम है वो ये है कि आपने मीठा खाना छोड़ना है, जो कि बेकरी आइटम्स जैसे फ्लोर बेस्ड आइटम, डबल रोटी, पैनकेक, बिस्किट्स, इनको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि ये जिगर की इन्फ्लामेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी जिससे जिगर में फैट्स इकट्ठा होने के और फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फ्रुक्टोज को और फ्रूट बेस्ड शुगर्स। इसलिए आपने प्रोसेस्ड जूसेस जितने हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा,
ठीक है, इनको भी बंद करना है, जिसकी वजह से जिगर को इन्फ्लामेशन होने से बहुत ज्यादा रोका जा सकेगा और आप अपने घर में जिगर की इन्फ्लामेशन को रोक सकेंगे। आप इन्फ्लामेशन को और चर्बी को रिमूव करने के लिए प्यूरिफाइड बाइल सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टीके, बाइल साल्ट्स। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि ऑक्स, जिनमें ऑक्स बाइल होता है, ये करेंगे क्या, एक तो पित्ते की पथरी नहीं बनने देंगे, दूसरा ये इचिंग को भी कंट्रोल करेंगे, इसके अलावा ये फैट को भी रिमूव करेंगे और उसकी इन्फ्लामेशन या फैटी लिवर होने से बहुत ज्यादा बचाएंगे और आपके जिगर को ठीक होने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। जिगर को खराब होने से बचाने के लिए मेरा आखिरी पॉइंट वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसा कि मैं अपनी पहले एक वीडियो बना चुका हूं डॉक्टर मोइज के साथ, जिसमें हमने बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, यानी कि रोजा रख लेना कुछ अरसे के लिए, अरसा मतलब 12 से 14 घंटे या 14 से 16 घंटे, इसके दौरान आपने कुछ नहीं खाना और इसके बाद एक बहुत ही मुनासिब मिकदार में, यानी कि प्रोटीन की एक मुनासिब मिकदार और कार्ब्स की बिल्कुल लो मिकदार या ना लेने के बराबर आपने इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से जिगर अपनी जिस्म की चर्बी को इस्तेमाल करेगा और कार्ब्स ना लेने की वजह से वो जिस्म का जितनी कार्ब्स रिजर्व्स हैं उसको इस्तेमाल करेगा और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएगा। तो नाजरीन, ये तो कुछ थे घरेलू टोटके जिसकी वजह से आप अपने जिगर को बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं बगैर किसी दवाई इस्तेमाल किए। उम्मीद है ये मालूमात आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।